अबे आगे देख के ब्रेक मार। चल जल्दी जल्दी कार साफ कर, घूमने चलते हैं। अबे चल, हमेशा कार साफ करवाता रहेगा, आज मैं कार चलाऊंगा। क्या तू कार चला भी पाता है? अरे तू चुपचाप बैठ जा, दिक्कत मत ले, मैं चला लूंगा यार। अबे आगे बैठ, पीछे मैं बैठा हूँ। हाँ ये भी आ गया। A few moments later. देख चलाने लगा ना। हाँ हाँ आराम से चला, कोई जल्दी नहीं है। अबे तेज चला, तेज। अबे चुप हो जा, शांति से बैठ। अबे आगे देख के ब्रेक मार। अबे यार मना किया था कि तू कार मत चला। तुम लोगों की तो। अबे ये तो अपना दोस्त है, भागो। अरे मुझको तो कोई बाहर निकाल लो। भाई साहब आज 6 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में मम्मी ने मार्केट जैसी मैंगो फ्रूटी बिल्कुल घर पे बना डाली। क्या बात कर? अब ये सब बनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि आज शाम को हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और आपको तो पता ही होगा आजकल आम का भयंकर वाला मौसम चल रहा है। अब अगर ऐसे मौसम में आम का सही उपयोग नहीं किया तो भैया क्या किया। इसीलिए मम्मी आज घर पे रखे हुए आम की फ्रूटी बना रही है। आप भी देख लो मार्केट वाली फ्रूटी कैसे बनती है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े से आम को लेना है और एक बर्तन में उनको अच्छे से निचोड़ लेना है और उसके बाद उस पेस्ट को मिक्सी में डालकर घुमा डालो भैया। अब लास्ट में नींबू निचोड़ो और अपने मुंह अनुसार चीनी भी डाल लो। अब ये देखो भाई साहब तैयार है अपनी मैंगो फ्रूटी। इससे अच्छा तो दुकान का फ्रूटी लगता है। मत पियो। अरे मतलब ये भी अच्छी लग रही है। ये लो। साथ ही साथ मैंने तो इसको बोतल में भर लिया, 10 दिन काम तब भी आएगी। अब इसको पीते पीते तो मुझको एक शायरी याद आ गई कि तुम क्या जानो पीना पिलाना कैसे पिलाई जाती है, ये राज बाद में खुलता है पहले हिलाई जाती है। बाकी एक कमेंट कर देना, वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाथरूम तो आपके यहाँ भी होगा और साथ ही साथ आपका बाथरूम गंदा भी होता होगा, लेकिन आपका बाथरूम कौन साफ करता होगा? शायद सफाई कर्मी। पर भाई साहब हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले, इसलिए हमको अपना बाथरूम खुद साफ करना पड़ता है। दांत तो साफ कर लिए, अब बाथरूम भी साफ कर लो, तुम्हारी शकल जैसा गंदा हो गया है। अब इसके लिए तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि लेटरिन और बाथरूम को साफ करने की ड्यूटी हमेशा मेरी रहती है। भाई साहब देखा जाए तो बाथरूम सही में बहुत गंदा हो गया है। आइए अपने दांत वाले ब्रश से साफ करते हैं बाथरूम को। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मेरा हाथ जहाँ पर लग जाए उसकी चमक दुगनी हो जाती है। इधर कोने में साफ करो। जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। चलो बाथरूम तो साफ हो गया, अब लगे हाथ नहा भी लेते हैं। कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए आज आराम से सोऊंगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मम्मी नींद नहीं आ रही है। एक काम करो, यहाँ झाड़ू लगा दो। अरे देखो देखो तुम लोगों को एक जादू दिखाऊं। अबे तूने इस गुब्बारे को कैसे फोड़ा? अरे बेटा जादू है जादू। हमको भी सीखना है ये जादू। वैसे यही सही मौका है पैसा कमाने का। हाँ मम्मी 1000 रुपए दो, मैं सिखा दूंगा। अच्छा 1000 रुपए, ये लो। लगता है मुझको ये पायल समझ रहा है, अभी इसकी पोल खोलता हूँ। मम्मी आपको पता है इसने सबसे पहले संतरे की छिलके का रस निकाला और फिर उस रस को उंगली में लगा के इस गुब्बारे को फोड़ दिया। मम्मी इससे रुपए वापस ले लो, उल्लू बना रहा है ये। मोटू कैटी कहाँ हो तुम लोग? पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। हाँ आप लोग सही सोच रहे हो, कैटी और मोटू घर से गायब हो गए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, आज जब मैं सुबह उठा तो कैटी मोटू में से दोनों मुझे घर पे दिखे ही नहीं। इसीलिए मैंने उनको अच्छे से घर के चारों तरफ ढूंढा, पर तब भी वो लोग मुझको कहीं नहीं मिले। लगता है ये लोग कहीं भाग गए हैं। और मम्मी की ये बात सुन के तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं खाना खाया होगा या फिर नहीं। बाकी ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई और मैंने भी चप्पा चप्पा छान लिया था, पर इन लोगों का कोई पता नहीं था। लेकिन तभी मैंने अपने घर के सारे कैमरे चेक किए और फिर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी फालतूगिरी आपने अपनी जिंदगी में नहीं की होगी। तो आज सुबह नहा धोकर मैंने और मम्मी ने किया पास्ता का नाश्ता और फिर मैं दुकान पर आ गया लंबे लंबे केले लेने, क्योंकि जब बनाना शेक पियेंगे तभी तो बॉडी बनेगी ना भैया। इसीलिए जैसे ही बनाना शेक पिया और बाहर देखा कि ठाकुर आ गया, तो मैं तो बिना कुछ कहे सीधा टोपी लगाकर उसकी बाइक पर बैठ गया। लेकिन रोड पे चलते चलते देखा भाई साहब यहाँ पे तो सेल लगी है, पर हमको सेल से क्या मतलब, हमको तो थोड़ी सी फालतूगिरी करनी है। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो यहाँ पर तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। लेकिन भाई साहब ठाकुर लाइन में लग गया और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने लगा। रहा नहीं जाता। सोच रहा हूँ मैं भी ले लूं, लेकिन एक सेकंड, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। एक बात बताऊं, सेल के नाम पे कपड़ों पे रेट तो ऐसे लिखे थे कि देखकर अभी हार्ट अटैक आ जाए। कम फालतूगिरी होने की वजह से हम लोग लिफ्ट से ऊपर आ गए और यहाँ पर देखा कि ठाकुर बन गया स्पाइडरमैन।
यहाँ पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन करंट वाला औजार जरूर मिल गया। पर जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज मिले, हमको तो कुछ नहीं लेना। साथ ही साथ हम तो चले। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई आज मैंने जोमेटो वालों को अच्छे से लूट लिया। हाँ, क्योंकि आज की कुछ बात ही ऐसी है भाई साहब, 2 दिन से मम्मी का बुखार ऊपर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो 1 हफ्ते से सही से खाना भी नहीं खाया, और ये जाने किस लड़की से दिन भर कॉल पर लगा रहता है। मम्मी देखो, ये किसी लड़की से बात करता रहता है। तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो, इतनी अच्छी उसकी शक्ल कहाँ। जब बेइज्जती। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझको लगी है बहुत तेज वाली भूख। अब मम्मी बीमार है, इसलिए वो तो कुछ बनाएंगी नहीं, लेकिन जोमेटो किस दिन काम आएगा। और हाँ, मेरे पास था भैया एक नया नंबर, इसीलिए 250 वाला पिज्जा मुझको 100 रुपए का ही मिल गया। तभी बिना देर किए मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, लेकिन कब पिज्जा आ गया पता ही नहीं चला। पर सही बताऊं, मुझे तो लगा 100 वाले पिज्जा का टेस्ट खराब होगा, लेकिन ये तो एकदम VIP है। अकेले अकेले भाई मुझे मिला। चलो एक पिज्जा बचा है, इसको मम्मी को खिला देते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इतना खतरनाक बर्गर बना दूंगा। तो आप लोग सुबह उठते ही शायद फोन चलाते होगे या फिर थोड़ा सा सो भी लेते होगे, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। ये ना सेंधा नमक जाके ऊपर धूप में रखा। वो सब छोड़ो, मैंने सुना है कि सेंधा नमक चाटने से कोयल जैसी आवाज आती है, लेकिन भाई साहब मैंने तो चाट लिया, पर कोयल जैसी तो नहीं, पर एलविस यादव मतलब कौवे जैसी आने लगी। मजाक कर रहा हूँ, आज ना मुझे कुछ खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन किचन में देखा तो पाव रखे हैं, सोच रहा हूँ बर्गर बना लूं। इसीलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ज्यादा मेरे पास है भी नहीं। पर उससे पहले ब्रश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू की गोल टिक्की बनाई और उसको तेल में फ्राई कर लिया, और साथ ही साथ लगे हाथ मैंने 20 से 1 पाव को काटा, और उसी में सॉस, प्याज, टमाटर और आलू की टिक्की, और बस दोबारा भी वही डाल दिया, प्याज, टमाटर, सॉस। लो 2 मिनट में बन गया अपना मजेदार बर्गर। इससे अच्छा तो आलू खा लेते। अगर देखा जाए तो इतना भी खराब नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई ये फैसला लेना मुझे बहुत ही भारी पड़ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह अचानक मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मम्मी पीती है मटकी का ठंडा ठंडा पानी। तभी देखो ना भाई साहब, हो गया जुकाम बुखार। मम्मी तो ठंडा पानी पीना मानेंगी नहीं, लेकिन मैं इस मटकी का ठिकाना जरूर लगा दूंगा। इसीलिए मटकी को अपने हवाले करके सबसे पहले उसमें पानी डालकर उसको अच्छे से साफ कर दिया, और थोड़ा सा नमक लिया और उसमें डालकर हिला डाला। चलो अब ये तो साफ हो गई, और साथ ही साथ लगे हाथ इसको धूप में भी रख देते हैं, क्योंकि अभी अगले साल पानी पीने का काम आएगी। इतना सब कुछ कर दिया है, बर्तन और धुल दो। ठीक है, ये भी करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी बीमार है। बताओ भाई साहब, इतने सारे बर्तन साफ होने को पड़े हैं जैसे ये घर नहीं कोई होटल हो। ये लो एकदम बर्तन भी चमका दिए। अरे वाह, अब कपड़े नहीं धुलोगे। अब तो लग रहा है कि मैंने काम करके गलती कर दी, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं तो अपने भाई को स्टेशन छोड़ने गया था, लेकिन बंदरों ने मेरे साथ कांड कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा, आज मेरा भाई अपने कॉलेज वापस जाने वाला है, इसीलिए मैं सुबह 7 बजे तैयार हो गया। साथ ही साथ मैं, मम्मी और भैया थोड़ी देर में स्टेशन पर आ गए, लेकिन भैया के कॉलेज जाने पर मम्मी तो रोने लग गयी। कोई कुछ दे तो खाना नहीं वहाँ पे मुझे कोई रबड़ी वबड़ी खिला देगा। बाकी थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई और भैया भी अपने कॉलेज चला गया। लेकिन जब मैं मम्मी के साथ घर तरफ आ रहा था ना, तो मुझको बहुत सारे जामुन दिख गए। अब बारिश के मौसम में अगर जामुन नहीं खाए तो क्या खाया, इसीलिए मैंने और मम्मी ने बहुत सारे जामुन उठा लिए। पर तभी पता नहीं भाई साहब, मम्मी को अचानक जलेबी खाने का मन होने लगा। तभी मम्मी का बिना मन मारे जलेबी की दुकान पर आ गए। और कभी सुबह सुबह जलेबी खाकर देखना, एकदम मुंह से कोयल ऐसी आवाज आएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मुझको क्या पता था यहाँ पर इतने सारे बंदर मुझको काटने के लिए आ जाएंगे। पर तभी जो बंदरों ने मेरे साथ किया वो आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चलेगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। क्या आपने कभी अमीरों वाला खाना खाया है? अगर नहीं खाया है तो आओ मैं आपको खिलाता हूँ। तो बात ऐसी थी कि बहुत दिन हो गए, लेकिन मैंने कुछ अलग और स्पेशल नहीं खाया। मम्मी कुछ अमीरों वाला खाना बनाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बाप दादे तुम्हारे अमीरों वाला खाना खाते रहे हो। अब किसी ने खाया हो या ना खाया हो, लेकिन आज मैं एक मस्त चीज बनाऊंगा, मिल्की ब्रेड। सबसे पहले मैं झोला लेकर दुकान पर आ गया और वहाँ से एक ब्रेड लेकर सीधा घर आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है अपना मिल्की ब्रेड। उसके लिए आपको एक ब्रेड लेनी है और चाकू से चारों तरफ ऐसे काट लेनी है जैसे वो मेरा चारों तरफ से काट के गई थी। और साथ ही साथ एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर इन ब्रेडों को चारों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेना है। और जब ये हो जाए तो लास्ट में मीठा दूध डाल देना। थोड़ा थोड़ा दूध तब तक डालते रहना जब तक ये ब्रेड अपने अंदर दूध को सोख ना ले। बाकी भाई साहब ये देखो बन गया अपना मिल्की ब्रेड। अरे स्कूल में यही तो खा के जाया करते थे। कितना झूठ बोलती हो, हमेशा चाय और पराठा खिला के भेजती थी। अब मैं तो इसको खाने जा रहा हूँ, आप भी घर पे ट्राई करके देखना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सोचा नहीं था भाई साहब 3 लाख सब्सक्राइबर होने पर मम्मी इतना अच्छा खाना बना देंगी। हाँ, आज जब मैं सुबह सुबह कमरे में बैठा होता हूँ तो मम्मी 100 रुपए लेकर आती है और बोलती है जाओ पनीर लेकर आओ। मैंने कहा अरे घर में किसकी लॉटरी लग गई? बोली लॉटरी नहीं, आज तुम्हारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये तो सुनकर भाई साहब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। मम्मी वैसे आज बना क्या रही हो? पनीर के पराठे। अब देखो इतनी खुशी का मौका है तो मैं तो एक मिठाई की दुकान पर आ गया और मैंने वहाँ से पनीर खरीद ली। अब आप
आप लोग देखो कि जल्दी पनीर के पराठे कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले पनीर को ऐसे छोटा छोटा करने का और उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, जीभ अनुसार नमक और गरम मसाला डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लो और फिर क्या इसको आटे में भर के बेल के सीधा फ्राई कर दो। मम्मी देखना, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। पहले बोतल भरो जाके, खुशियाँ बाद में भरना। सब कुछ खत्म हो जाए भाई साहब, लेकिन मम्मी के ताने कभी नहीं खत्म होंगे। चलो लगे आज जल्दी से बोतल भर के फ्रिज में रख देते हैं। ओहो इधर तो देखो पराठे बन के आ भी गए। और एक बात बताऊं, ये तो बिल्कुल अद्भुत, अतुल्य, ओ माय गॉड, बिल्कुल चटपटे बने हैं। वैसे कभी कभी यार लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो।